वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम पढ़ रहे विषय हिंदी और कक्षा 8वीं के वसंत भाग 3 का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। और हमारा ये सेशन नंबर है 4th। हमारा ये भाग है चौथा। इसके पहले भागों में हमने देखा कि किस प्रकार लेखक ने अपने बचपन में जब मामा के गांव में जाता था तो बदलू का वर्णन किया है, उसके स्वभाव को हमारे सामने रखा है कि किस प्रकार वह लाख की चूड़ियाँ बनाता था और फिर उसको जो अन्य चूड़ियाँ थी कांच की चूड़ियाँ से चिढ़ थी। तो उसके साथ साथ लेखक ने कुछ और बातें बदलू के बारे में कहना चाहा है, तो वह हम पढ़ते हैं अगले पाठ के परिच्छेदों में। तो सबसे पहले हम देखते हैं अब पाठ को। तो बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि लेखक बदलू के बारे में इसके पहले भागों में क्या कह रहे थे। कि लेखक कहता है कि जब भी वह चूड़ियाँ बेचने जाता था तो साल में वो किसी से कुछ भी नहीं कहता था, लेकिन विवाह के अवसर पर वह बिल्कुल मौका नहीं छोड़ता था। जितनी भी कमाई वो साल में नहीं कर पाता था, वो विवाह के अवसर में कर लेता था। साथ ही फिर बदलू के बारे में वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि उसे कांच की चूड़ियों से नफरत थी, क्योंकि उसके वजह से कांच की चूड़ियाँ आ जाने के कारण उसकी लाख की चूड़ियों की खपत कम होने लगी थी। उसके बाद लेखक कहते हैं कि जब भी लेखक उसके पास जाता था, बहुत समय उसके साथ बातचीत करता रहता था, तब लेखक को वह गाय के दूध से बना हुआ मलाई खाने को देते थे और 2-4 आम तो उनको सीज़न वाइज खाने को देते ही थे। साथ साथ लेखक कहता है कि इन सारी चीज़ों से ज़्यादा उसे सबसे प्रिय बात यह थी कि वह उसे दिन में 2-3 लाख से बने हुए गोलियां खेलने को देता था। अब हुआ इसके पहले का वर्णन। अब लेखक ऐसा वर्णन करना चाहते हैं कि जिसमें थोड़ा बदलाव आ चुका है। अब लेखक इन पहले भागों में लेखक ने बचपन की बातें बता रहे थे, लेकिन अब 7-8 साल के बाद के वर्णन लेखक यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम पहले पाठ के द्वारा पढ़ते हैं। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। तो लेखक कहता है कि मैं गर्मी के दिनों में छुट्टियों में मामा के यहाँ पर जैसे ही परीक्षा हमारी ख़त्म हो जाती तो वहाँ पर चला जाता और उतने दिन तक रहता जब तक मेरी स्कूल शुरू नहीं हो जाती थी। तो जिस प्रकार बच्चों आप भी वही करते हो ना कि आपकी मई अप्रैल में एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप घूमने के लिए मामा के गांव में चले जाते हो और फिर 1-8 महीना वहाँ पर रहकर जब स्कूल शुरू होने का समय आता है तो वहाँ से आप लौटकर अपने घर चले आते हो। तो लेखक वही कहते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में वो लेखक वहाँ पर चला जाता था और स्कूल शुरू होने के समय वह वापस आ जाता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तो देखो, लेखक कहता है कि अब तो मैं ज़्यादा करके सिर्फ 2 या 3 बार ही गर्मी की छुट्टियों में मामा के गांव गया था और उस समय में बदलू मनिहार से मेरा परिचय हुआ था। लेकिन अब क्या हुआ कि मेरे पिता की एक दूर शहर में बदली हो गई। बदली होना मतलब तबादला होना या ट्रांसफ़र होना। तो लेखक पहले जिस शहर में रहता था उस शहर से गांव नज़दीक होने के कारण हमेशा उसका छुट्टियों में आना जाना लगा रहता था। लेकिन उनके पिताजी की तबादले या बदले होने के कारण उनका जो अब शहर आया, उनके पिताजी के काम का जो शहर था वह शायद गांव से बहुत लंबा था, इसलिए हमेशा की तरह हर छुट्टी में लेखक को मामा के गांव जाने को नहीं मिल पा रहा था। तो एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। लंबी अवधि मतलब बहुत समय तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। तो अब लेखक क्या कहता है कि अब लगभग 8-10 वर्षों के बाद मैं अपने मामा के गांव में गया था। अब लेखक क्या कहता है, जब लेखक 8-10 वर्ष के पहले जब अपने मामा के गांव गया था तो उसका परिचय बदलू से हुआ था और उसकी रुचियाँ उस लाख से बनी हुई गोलियों में थी। लेकिन जैसे जैसे अब एक तो 8-10 वर्षों का गैप भी हो गया, अंतर भी हो गया
और उसके साथ साथ लेखक की उम्र भी बढ़ गई। तो जिस तरह से उम्र बढ़ते हैं बच्चों की, तो उनके दिलचस्पी भी बढ़ते हैं, उनकी रुचियाँ भी बदलती रहती है। तो 8-10 वर्ष पहले लेखक की कांच की गोलियाँ खेलने में बहुत रुचि थी, बहुत इंटरेस्ट के साथ खेलते थे। लेकिन अब 8-10 वर्ष का बहुत लंबा समय होने के साथ साथ उनकी उम्र बढ़ने के वजह से वह कहते कि अब लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रही, लाख की गोलियाँ खेलना मुझे अब पसंद नहीं था। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। तो लेखक यहाँ कहते कि अतः मैं जब अभी 8-10 वर्ष के बाद मामा के गांव गया था, और गांव में जाने के बाद भी मुझे बहुत समय तक, बहुत दिनों तक बदलू की मुझे याद भी नहीं आ रही थी कि या बदलू नाम का कोई व्यक्ति था, यह मैं भी भूल चुका था। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहने हैं। तो लेखक कहते हैं कि जब पहला आया करता था तो अधिकतर औरतों के हाथ में, स्त्रियों के हाथ में लाख की चूड़ियाँ होती थी। लेकिन लेखक कहता है कि 8-10 वर्ष के बाद आने के बाद उन्होंने क्या देखा है कि लगभग सभी स्त्रियां हाथों में कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी थी। विरली हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। विरले मतलब बहुत कम। तो लेखक कहते कि बहुत कम हाथों में ही मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। और तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। तो लेखक कहते कि जब कभी मैंने देखा कि अधिकतर स्त्रियां हाथों में कांच की चूड़ियाँ पहन रही है और एक आध स्त्री के हाथ में मैंने लाख की चूड़ी देखी होगी, और उस लाख की चूड़ी को देखने के बाद मुझे बदलू का ध्यान आ गया, बदलू की याद आ गई। आगे लेखक कहते कि बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा, और मेरे मामा उस समय घर पर न थे। तो लेखक कहते कि एक ऐसा प्रसंग हो गया कि उनकी जो मामा की छोटी लड़की थी वह आंगन में खेलते हुए फिसलकर गिर पड़ी, और उसने हाथ में कांच की चूड़ियाँ पहनने रखने के कारण वो चूड़ी टूटकर उसके कलाई में, उसके हाथ में घुस गई और उससे खून बहने लगा। और उस समय मामा घर पे न होने के कारण लेखक को मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी, और तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊँ। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। तो लेखक को जब वो प्रसंग से बदलू की याद आती है तो वह सोचता है कि अब शाम के समय में जाकर बदलू से मिलाऊंगा, और वह घूमते घूमते बदलू के घर जाता है तो वह देखता है कि उसी आंगन में नीम के पेड़ के नीचे वह एक खाट पर लेटा हुआ था। लेखक कहता है, नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा, नमस्ते भैया। उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। तो देखो, बहुत लंबा समय के बाद लेखक बदलू से मिलने जाता है तो सहसा बदलू उसे उसके स्मरण से निकल जाता है, तो उसे याद नहीं आ रहा था। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। तो लेखक अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं हूँ जनार्दन काका। तो बदलू फिर थोड़ी देर चुप रहता है और मानो अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब एकदम बोल उठा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। तो जैसे ही लेखक ने अपना परिचय दिया तो थोड़ा याद करते हुए फिर बदलू को याद आ जाता है और फिर वो एकदम से बोल उठता है कि बदलू बहुत दिनों के बाद आए लल्ला, आओ बैठ जाओ। तो लेखक कहते हैं कि हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका, और फिर लेखक वहाँ पर बैठी हुई चारपाई पर बैठते हुए लेखक ने उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मच्छा ही नजर आई, न ही भट्टी। तो लेखक ने देखा आजू बाजू में बहुत दिनों के, बहुत सालों के बाद आया था, तो पहले जैसी सारी स्थिति नहीं थी। तो वो
जो पहली स्थिति थी वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि नीम के पेड़ के नीचे ही उसकी भट्टी लगा रहती थी और उस लाख पर प्रक्रिया करने की सारी प्रोसीजर वहाँ पर सारा साहित्य रहता था। तो लेखक कहता है कि वहाँ पर बदलू से मिलने के बाद थोड़ी देर के लिए शांति रही, फिर उन्होंने यहाँ वहाँ देखा और तो उसको वो मछिया नहीं नज़र आई और नई भट्टी, मछिया मतलब जहाँ पर वो बदलू काम करने के लिए बैठा था नहीं वह मछिया नज़र आई और नई भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। तो लेखक कहते हैं कि आजकल आप चूड़िया बनाने का काम नहीं करते? नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़िया कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। तो देखो यहाँ पर फिर वहाँ का परिवर्तन का लेखक ने वर्णन किया है कि लेखक कहता है कि आप कोई काम नहीं करते क्या अभी? तो उस पर बदलू कहते हैं कि नहीं, मैंने बहुत सालों से काम करना बंद कर दिया है क्योंकि अभी परिवर्तन आ गया है, मशीन का युग आ गया है, तो इसके लिए अब वो लाख की चूड़िया के बदले में कांच का प्रचार होने लगा है और लाख की चूड़िया कोई पहनता नहीं है, अधिक करके कांच की चूड़िया पहनते हैं। अब मशीन का युग आने से कारण सब जगह मशीन का ही प्रयोग हो रहा है, जैसे कि खेत में भी जो खेत के सारे काम होते हैं वह मशीन के द्वारा ही किए जाते हैं और जो सुंदरता मशीन के द्वारा किए गए चीज़ों में होती है वह सुंदरता अब हाथ से बनाए गए चीज़ों में नहीं होती है। तो बच्चों, अब तक हमने जो पाठ पढ़ा है उसमें आए हुए कठिन शब्दों का शब्दार्थ पहले देख लेते हैं, अर्थ पहले देख लेते हैं और फिर प्रश्नोत्तर देखते हैं। बच्चों, जो पाठ हमने अभी पढ़ा उस परिच्छेद में जो कठिन शब्दों का अर्थ दिया पढ़ा वो देखते हैं। पहले कठिन शब्दों का अर्थ शब्दार्थ। बहुधा, अक्सर, अवधि, समय सीमा, विरले, बहुत कम, खाट, चारपाई, निहारना, देखना, स्मृति पटल, यादों की तख्ती, अतीत बीता हुआ, दृष्टि, निगाह, प्रचार, व्यवहार में आना, जोतना, मिट्टी को भुरभुरा एवं मुलायम बनाना, फसली, विशेष ऋतु में होने वाला। मुहावरे, यहाँ पर लेखक ने कुछ हमने पाठ पढ़ा था, मुहावरे को पढ़ा था। दृष्टि दौड़ना, कुछ देखना, शरीर ढल चुकना, अत्यंत कमज़ोर होना, भाप लेना, अनुमान लगा लेना। कुछ प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न पहला इस प्रकार है, लेखक अपने मामा के घर कब जाता? ऑप्शन है सर्दियों में, बरसात में, छुट्टियों में, गर्मियों के छुट्टियों में। तो इसका सही उत्तर होगा घ, गर्मियों के छुट्टियों में। इसके बाद का प्रश्न है, लेखक के पिता के साथ क्या हुआ था? ऑप्शन के उत्तर इस प्रकार हैं, क, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, ख, उनकी तरक्की हो गई, ग, उनकी नौकरी छूट गई थी, घ, उनकी बदली हो गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, उनकी बदली हो गई थी। प्रश्न तीसरा, लेखक कितने समय के बाद अपने मामा के घर गया था? ऑप्शन के उत्तर इस प्रकार है, क, कुछ समय बाद, ख, 2 वर्ष के बाद, ग, 4 वर्ष के बाद, घ, 8-10 वर्ष के बाद। और इसका सही उत्तर है घ, 8-10 वर्ष के बाद। प्रश्न चौथा, किस चीज़ में लेखक की रुचि न रही? क, मामा में, ख, गाँव में, ग, चूड़ियों में, घ, लाख की गोलियों में। और इसका सही उत्तर है घ, लाख की गोलियों में। प्रश्न पाँचवा, अवधि शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, क, भाषा, ख, देश, ग, दिशा, घ, समय। तो अवधि का मीनिंग होता है समय, तो इसका सही उत्तर होगा घ, समय। प्रश्न सातवां, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रही? उत्तर, बदली चूड़ी बनाने वाला एक कुशल कारीगर था।
उसकी बनाई लाख की चूड़ियाँ गांव की सभी औरतें पहनती थी, लेकिन समय बीतने के साथ उसकी बनाई चूड़ियों की गांव में पूछ कम हो गई थी और उसका काम बंद हो गया था। आगे उत्तर और भी है। इसके अलावा शादी के समय जिस सुहाग के जोड़े की वह मुँहमांगी रुपए लिया करता था, उसे भी लोग शहर से लाने लगे। कांच की चूड़ियों को देखकर कुढ़ने वाला कुशल कारागिर अब गांव में हर कलाई पर कांच की चूड़ियाँ देखकर अपने आप विवश होकर रह गए, और यह बदलू की व्यथा लेखक से छिपी न रही। तो बच्चों, अब तक हमने इस पाठ में देखा था कि लेखक अब बहुत लंबे समय के बाद आ गए हैं और गांव की अवस्था में क्या परिवर्तन हो गया है इसका वर्णन किया है। अब और भी लेखक क्या परिवर्तन होता है इसका वर्णन अगले पाठ में करते हैं, अगले भाग में।